हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम योर एजुकेटर सपना अडवाणी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का सेशन है बेटा वो रहेगा हमारा एक्सरसाइज 1.4 के बेसिस पर चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.4 के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाला वीडियो है वो आपको पहले देखना होगा अगर आपने वो नहीं देखा है तो, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से हमें रैशनल नंबर्स जो है वो बताने होंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बिना डिवीजन किए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आई रिक्वेस्ट कि ये वाला वीडियो भी पॉज कर लीजिए, पहले जाके वो वीडियो देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड समवेयर यू विल फाइंड इन द आई बटन ऑल्सो। पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो सम्स कैसे सॉल्व करने हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एंड आई एम सॉरी फॉर टुडेज वॉइस, माई थ्रोट इज़ नॉट वेल एंड सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। इसका मतलब कि आपको वो पूरा डिवीजन करके हम जब डेसिमल फॉर्म निकालते थे 9th स्टैंडर्ड में, वैसा नहीं करना आपको। ओके, सो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि आपके पास रैशनल नंबर्स दिए जाएंगे, मतलब कि p/q फॉर्म में आपके पास नंबर्स होंगे, बिना उन नंबर्स को डिवाइड किए आपको ये बताना है कि उनका डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, बट बिना डिवाइड किए। अब अगेन आई एम सेइंग कि ये बिना डिवाइड किए कैसे पहचानना है हमें, वो मैंने लास्ट सेशन में कवर किया था। प्लीज़ 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 पहले वो वीडियो देखिएगा, तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट जो है जो सम करेंगे आपको इजीली क्लियर होंगे, वरना आप फिर से मैसअप हो जाएंगे कि मैम ने क्या किया। तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, अब उसके साथ क्या बोल रहा है वो, ऑल्सो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स विच आर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको तो पहले ये पहचानना है कि ये p/q फॉर्म जो दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप ये पहचान जाते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है तो उसका आपको डेसिमल फॉर्म बताना है कि क्या होगा। अगेन वो बताना है बिना डिवाइड किए, ठीक है, डिवाइड के साथ नहीं बताना है। तो अब हम लोग एक आध नंबर ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो जैसे मैं अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया 17/8। ठीक है, अब देखिए हमें हमेशा क्यू पे फोकस करना है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में क्यू की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई भी रैशनल नंबर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हमें कैसे पहचानना है कि क्यू जो होगा वो तो या तो 2 फॉर्म का होगा या 5 में होगा या तो 2 और 5 के रेस्टू में होगा। हम ये तीनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे 17/8 है, मैं अगर 8 को लिखूँ तो 2/3 होगा। हमें पता है ना 8 का फैक्टर क्या होता है, 8 का कैसे हम करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, मतलब कि 2 2 2, 3 बार 2 आया तब हमें 8 मिला। तो क्या हो गया यहाँ पे 17/2/3, 2/3 आया तो आप लिखेंगे येस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ये क्लियर हो गया हमारा। अब इन्होंने बोला कि अगर आप ये पहचान जाते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो क्या बोला गया है, ऑल्सो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन। तो हमें इसका अभी डेसिमल एक्सपांशन भी लिखना है। कैसे लिखना है आइए देखते हैं हम लोग। 17/2/3। अब बेटा बड़ा आसान है, आपको यहाँ पे जोड़ी बनानी है। ठीक है, शादियों की नहीं नंबरों की। तो जोड़ी कैसे बनाएंगे यहाँ पे, जैसे 2 है तो 5 साथ में आना चाहिए, अगर 5 है तो 2 साथ में होना चाहिए। और जोड़ी भी ऐसे बनानी है कि दोनों का पावर सेम होना चाहिए, सेम स्टेटस चाहिए फैमिली का। ठीक है, तो हमें जोड़ी भी ऐसे बनानी है, पेयरिंग ऐसे करना है। और मैथ में आपको पता है कि अगर हम कुछ भी चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दूसरी तरफ भी रहेगा, मतलब कि अगर हमने डिनोमिनेटर में कुछ किया हुआ है तो उसका पूरा इफेक्ट हमें न्यूमरेटर पे भी दिखने को मिलेगा। तो जैसे 17 है,
17/2�3, तो मुझे यहाँ पे 5 की कमी है तो मैंने 5 मल्टीप्लाई कर लिया। पावर सेम होना चाहिए तो 3 पावर है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। एज आई टोल्ड यू कि जो ये चीज़ हम नीचे करेंगे वही हरकतें हमें ऊपर भी करनी है। डन, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। तो अब ये क्या हो गया, 17 × 5 का क्यूब कितना होता है 125 अपॉन 2 5 10 होल पावर 3। ठीक है, अच्छा आपको ऐसे लिखना है वैसे भी लिख सकते हैं पहले, जैसे 2 × 5 सेम होल पावर 3, एक ही बात है। तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 17 and 125। क्या आ रहा है, 17 × 125 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 2125 अपॉन 5 2 10, 10 का पावर 3। कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पर मैं। सो 2125 अपॉन 10 का पावर 3, इसका मतलब कि 1000 हो गया, 3 0 आ गए। तो अभी हमें डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3, इसका मतलब कि 2125 में 2 के बाद आ जाएगा डेसिमल। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉट, तो हमने डिसाइड कर लिया। अब जब ये पता चल गया कि येस इट इज़, तो हमें उसका डेसिमल एक्सपांशन बताना है बिना डिवाइड किए। तो हमने क्या किया, अगेन फोकस सिर्फ क्यू पे ही रखना है। तो 2 का पावर 3, तो मैंने कहा जोड़ी बनानी है तो 2 के साथ 5 आना चाहिए, 5 लिख दिया हम लोगों ने। जितना पावर 2 का रहेगा उतना पावर 5 का डालना है, वो भी डाल दिया। जो हरकत नीचे की वही हरकत ऊपर भी करनी है, कर दी। फिर मल्टीप्लाई कर लिया, 2125 आ गया, 5 2 10, पावर जितना रहेगा उतने 0 लगा के हमें डेसिमल करना है। बिंगो, आया समझ में, आसान था। ओके, हम एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहीं पे कुछ डाउट हो और कुछ चेंजेस हो सम के अंदर, तो हम लोग क्लियर हो जाएगी किस किस तरीके से हमें ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं वो कहाँ कैसे क्या करना है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की ओर। बच्चों हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 13/125। डन। अब फिर से वही शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा फैक्टर तो पहले क्यू का निकालना है। अब 125 है, पीछे 5 है तो 5 से एक बार फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर 25 5 5 1, मतलब कि 125 के फैक्टर में क्या आ रहा है 3 बार 5 आएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 13/5⁻3। अब आया यहाँ पे 5⁻3, मतलब क्यू की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पे। तो येस, इसका आंसर भी येस इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, तो हम लिखेंगे येस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। अगर आपको कहीं बोलते कि रीज़न लिख दो तो आप लिख सकते हो बिकॉज इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू। ये क्यू की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है इसके लिए। ठीक है, तो अगर आपको रीज़न बोलते हैं स्कूल में कि लिखना ज़रूरी है तो आप ये रीज़न लिख सकते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि टर्मिनेटिंग है, तो सीधी सी बात है हमें इसका एक्सपांशन निकालना होगा। तो आइए निकाल देते हैं हम लोग। नंबर क्या है हमारा 13/5⁻3। अब मैंने कहा था, ठीक है, पेयरिंग तो आपको 2 और 5 की चाहिए, तो 5 तो है, तो क्या मिसिंग है 2 मिसिंग है, तो हम लोग 2 को कर लेते हैं यहाँ पर। 13/5⁻3 × 2। ठीक है, अब जितना पावर 3 का 5 का है उतना ही पावर 2 का भी रहेगा, और जो हमने हरकत नीचे की वही हरकत हमें ऊपर भी करनी है। सिंपल। ओके, सो नाउ 13 × क्या हो जाएगा 8, बिकॉज 2 का क्यूब इज़ 8, और नीचे क्या आया 10⁻3। ओके, सेम। तो अब यहाँ पे 13 × 8 कितना होगा 104। यस 104 अपॉन क्या हो गया 1000। सो अब डेसिमल लगाना है हम लोगों को। 3 0 है, 3 नंबर है, तो क्या हो जाएगा 104 1 2 3.0। तो क्या डेसिमल एक्सपांशन आ गया इसका 0.104। अगर आपको यकीन नहीं होता कि मैम सही कर रहे हैं तो आप लॉन्ग डिवीजन से चेक कर सकते हैं, आपको आंसर यही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकंड सम में ये देखा कि हमारे पास जो क्यू था, ठीक है, वो 5 के टर्म में था, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लिया। तो सबसे पहली वैरायटी हमने ये देखी कि जहाँ पे अपॉन में 2 का टर्म है, 5 नहीं था तो हमने 5 मल्टीप्लाई किया था, 5 रेज़ टू समथिंग
एंड अब सेकंड में हमने देखा कि 5 के बेसिस पे q है तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन में कुछ और चेंजेस देख लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 35/50। डन, ठीक है। अब फिर से पहले इसका q का फॉर्म देखना होगा। तो q के फॉर्म के लिए हमें 50 के फैक्टर्स चाहिए, निकाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 का टेबल लगा दिया पहले, 5 10 5 2 2 1, मतलब 5 2 बार और 2 एक बार है। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 5^2 इंटू 2^1। 2 लिखें या 2^1 लिखें एक ही बात है। अच्छा, तो अब 5 और 2 अगेन पेयरिंग तो दोनों की आई, पावर वाले अलग बट पेयरिंग तो दोनों की आई। तो इसका मतलब क्या होगा कि येस इट इज़ ऑल्सो एन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर निकल रहा है। तो हम लिखेंगे येस इट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्यों, सीधी सी बात है, बिकॉज इट हैज़ द फैक्टर 2 and 5, because it satisfy the property of q। डन। अब हमें इसका निकालना है डेसिमल एक्सपांशन। तो क्या आया हमारे पास 35/5^2 इंटू 2^1। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो दोनों है, तो अभी हम क्या करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें नंबर दोनों है, एक 5 भी और एक 2 भी है, बट इसमें पावर चेंज है। तो अब जिस नंबर का पावर कम है उस नंबर को हमें उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 के पावर 2 है और 2 के पावर 1 है, मतलब 5 2 बार है और 2 सिर्फ एक बार है, मतलब एक बार हमें और चाहिए। तो जितनी बार चाहिए होता है हम उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कैसे भी करके हमें पावर तो सेम लाना ही है। तो 5 2^1 एक तो था ही हमारे पास, हमने क्या कर लिया, एक और 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो नीचे किया वो ऊपर भी करना होगा साइमल्टेनियसली। तो क्या हो जाएगा 35 2 70, ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या हो गया 5^2 इंटू 2^2। ठीक है। अब दोनों का पावर सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई कर लें साथ में और कॉमन पावर ले लेते हैं 2। यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो क्या हो गया 70/10^2। ओके, 2 5 10 और पावर 2। तो क्या हो गया 70/100। अब आप 0 0 काटना चाहे तो काट सकते हैं। तो क्या हो गया 7/10, दैट मीन्स 0.7। हो गया डेसिमल एक्सपांशन इसका ख़त्म। क्लियर, आसान है, ठीक है। तो आपको अब तक ये क्लियर हुआ कि अगर सिर्फ 2 हो तो हमें 5 मल्टीप्लाई करना है, अगर Q में सिर्फ 5 हो तो हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, पावर सेम वाला मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर दोनों हैं तो हमें ये देखना है कि किसका पावर कम है, उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और क्या ट्विस्ट हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा है 64/455। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज सेम। तो पहले हम लोग 455 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। 455 के फैक्टर्स 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होगा 5 9 5 1 91 आया, 91 7 लगा दे, यस 7 1 7, 2 कैरी, 3 13 1। तो फैक्टर्स क्या है हमारे 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर 5 तो है, 5 के साथ 2 नहीं है, 5 के साथ जोड़ीदार 7 और 13 है। तो अगर 5 के साथ 2 नहीं है और उसके अलावा कोई फैक्टर है तो वी आर सॉरी, इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेयर द डिनोमिनेटर factors are 7 and 13 other than 5 and 2 which does not satisfy the property of Q। ओके, तो हम क्या लिखेंगे
Therefore 64/455 does not have terminating decimal expansion. That's it. ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था बेटा, उसमें ऐसा था कि डेसिमल जो था वो हमारा टर्मिनेटिंग में जा रहा था क्योंकि क्यू की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी. अगेन क्यू की प्रॉपर्टी क्या है, या तो 5 के पावर में कोई नंबर होना चाहिए, या 2 के पावर में नंबर होना चाहिए, या तो 5 और 2 दोनों के मिक्सचर में नंबर होना चाहिए. अगर उनके साथ या उनके अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा. ओके, क्लियर यहाँ पे. तो हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन जो है दैट इज़ 23/2^3 इंटू 5^2. अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे क्यू ना आपको फैक्टर्स के फॉर्म में ही दिया हुआ है. अब तक नंबर थे तो हम फैक्टर्स निकाल रहे थे, अब आपको फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है. तो अब यहाँ पे फैक्टर्स देख सकते हैं, 2 और 5 दोनों अवेलेबल है. पावर पे ध्यान मत देना, वो तो अपन आगे जाके एडजस्ट कर लेते हैं. तो 2 और 5 दोनों है, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी को, बस तो मैं लिख देना है. Yes, denominator has factors 2 and 5 which satisfies the property of Q. So therefore it has terminating डेसिमल एक्सपांशन. ओके, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब डेसिमल बताना है इसका हमें. तो क्या हो जाएगा, 23/2^3 इंटू 5^2. चलिए, मैंने कहा था अगर दोनों नंबर अवेलेबल हैं तो आप देखना कि पावर किसका कम है. तो यहाँ पे मुझे पावर 5 का नज़र कम आ रहा है क्योंकि 5 के ऊपर पावर 2 है जबकि 2 के ऊपर पावर 3 है, मतलब 2 3 बार है और 5 2 बार है, तो एक कम हो गया. तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे. कहाँ पे, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब दोनों तरफ हो गया. ओके, तो ऊपर तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. 5 3 = 15, 1 कैरी 11, और नीचे क्या हो गया, 2^3 इंटू 5^3. पावर सेम आ गया. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को हम लोग. अब यहाँ से मुझे पता है वीडियो पॉज करके खुद ही करना शुरू कर लोगे, कहोगे मैम अभी तो हम कर लेते, पता हो गया. तो 2 इंटू 5^3, सो 115/1000, आई मीन 10^3, सो 115/1000. तो क्या हो जाएगा, 0.115. दैट्स इट, आंसर आ गया. डन. कोई क्या डाउट नहीं, बड़ा इजी तो है. तो इस तरीके से सम्स आपको आने वाले हैं. ओके, अब आपको कभी ऐसा आएगा कि सम्स के अंदर फैक्टर्स जो है ना वो डिवाइड भी हो सकते हैं, फिर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. कैसे, एक हम लास्ट सम देख लेते हैं बच्चा. एक और क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 77/350. ओके, सी कॉन्सेप्ट इज सेम, द वे ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो सेम. देख लीजिए अभी. तो 77/350, तो 350 के फैक्टर्स निकाल दें पहले हम लोग. क्या होगा, 5 70s, फिर 7 10s, 2 5s, 5 1s. तो क्या हुआ यहाँ पे, 5 2 बार आ गया, 2 एक ही बार आया और 7 एक ही बार आया. अब आप कहेंगे कि मैम ये तो कैलकुलेटर होगा, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, पता चल गया कि ये आपको डेसिमल जो है वो नहीं देगा टर्मिनेटिंग, तो आप लिख दो नहीं, नो. सही बात है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि 5 और 2 यही दो होना चाहिए, बीच में कबाब की हड्डी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे 7 उनके पीछे कबाब की हड्डी है. तो अब ये 7 जो है हम नो लिखेंगे. एक हल्की सी हम नज़र दोबारा डालें सम के ऊपर, तो इसका न्यूमरेटर देखो क्या है. न्यूमरेटर है 77 और नीचे आया 7, कट हो सकता है, यस. तो हम क्या करेंगे, 7 1s, 7 11s. तो अब हमारे पास क्या फैक्टर्स रह गए, हमारे पास रह गए 11/5^2 इंटू 2^1. ओके, तो कभी कभी हड़बड़ाहट में ये चीज़ मत कर लेना, एक बार नज़र न्यूमरेटर पे डाल देना कि क्या
जो अननोन नंबर है, मतलब अनवांटेड आई वुड से, कि जैसे 7 है या 3 है या 11, कोई भी नंबर आ गया अपॉन में, क्या उसका कटिंग ऊपर हो रहा है, हो तो फिर आगे हमारा सिचुएशन जो है वो रास्ता क्लियर है, नहीं तो हमें पता ही हमें नो लिखना है। तो अब इसके मुताबिक तो हमें यहाँ पे लिखना होगा यस। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे के प्रोसीजर वही सेम है। अगर आप वीडियो पॉज करके मुझे रोक के खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, बिकॉज सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी, आपको पता है। तो अब क्या आया, 11/5/2 इंटू 2/1। 5 2 बार है, 2 1 बार है। 2 को मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, कितनी बार, एक ही बार, नीचे भी और ऊपर भी। तो 22/5/2 इंटू 2/2 हो गया। सो 22/5 इंटू 2 होल रेज टू 2। सो 22/10/2। सो 22/100। इसका मतलब क्या हो गया, 0.22। क्लियर हो गया डेसिमल एक्सपांशन। समझ आए हर टाइप के क्वेश्चंस। सो बेटा यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लिए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सम्स देखने के बाद, समझने के बाद आप एक्सरसाइज 1.4 जो है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर उसको सॉल्व कीजिए। अब मुझे पता है कि आप उसको सॉल्व करेंगे, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा आपको देगा टर्मिनेटिंग, कौन सा देगा नॉन टर्मिनेटिंग। जो होगा टर्मिनेटिंग उसका डेसिमल कैसे निकालना है आपको क्लियर हो जाएगा। सो बच्चा, this is all about today's session. I hope you liked the session, you understood the concept as well as you understood how to solve the sum. So if you like this video, kindly give me thumbs up. Also please recommend my channel to your friends, and if you are new to this channel, subscribe my channel and stay tuned with me for more such videos. We'll meet you in the next session. Bye bye, take care.